व्हाट्सअप गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द व्यू वर्ल्ड की दुनिया में। मैं आज बहुत एक्साइटेड हूं और बड़े ईगरली वेट कर रहा था कि कब मैं ये वीडियो बनाऊं, आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उनका जवाब दूं। तो मैं ये क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज शुरू कर रहा हूं वीडियो की, जिसका ये सबसे पहला वीडियो है। ये वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके 3 क्वेश्चंस के आंसर करूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं इसमें एनकाउंटर करूंगा वो है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने और कहां से शुरू करें। नंबर 2 क्वेश्चन है वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही क्यों बने। नंबर 3 क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग के बाद कितने जल्दी एक आर्टिस्ट को ब्रेक मिल सकता है। तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर जानते हैं जल्द से जल्द और वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आ गए आप लोग। तो हम सबसे पहला सवाल था कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने और इसके लिए हम शुरुआत कहां से करें। इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले जवाब देता हूं कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कैसे बने। इसका बहुत ही एक सिंपल आंसर है। जब भी मुझे कोई पूछता है तो मैं उनको यही जवाब देने की कोशिश करता हूं। मैं इस जवाब का बहुत ज्यादा लेंदी आंसर नहीं दूंगा, इसको गोल गोल घुमाकर आंसर नहीं दूंगा। आपको एक स्ट्रेट बात बताऊंगा कि सबसे पहले एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेने की कोशिश कीजिए, चाहे आप ऑफलाइन लीजिए या फिर ऑनलाइन लीजिए। इसके बारे में मैंने काफी डिटेल तरीके से अपनी वेबसाइट पर भी लिखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर जाकर उसमें देखिएगा कि मैंने एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने के लिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को वॉइस ओवर इंडस्ट्री में आने से पहले करने चाहिए। उसको आप डिटेल में पढ़ाई कर लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले कैसे बनना है, तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग जरूर लीजिए। इसमें सिर्फ आप वॉइसिंग के बारे में नहीं सीखेंगे, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री की इन डेप्थ डिटेल्स भी सीखेंगे। तो इसलिए एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अब आते हैं दूसरे सवाल की ओर कि इसमें स्टार्ट करने के लिए हम क्या करें, इसको शुरू कैसे करें। तो इसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है कि आपको अगर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना है और अगर आपने अभी तक ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप आपके घर में इसको प्रैक्टिस करिए। अब आप पूछेंगे सर प्रैक्टिस कैसे करें, तो बहुत सिंपल है। अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट चलते देख रहे हो टीवी पर, आप उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए। माना कि टीवी पर आप रिवाइंड फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आजकल हर मोबाइल में इंटरनेट होता है। आपके मोबाइल में जाइए, यूट्यूब पर एड चलाइए, उन एड्स को रिपीट करने की कोशिश कीजिए। अगर वो आपको नहीं जम रहा है तो आप उसको रिवाइंड कीजिए, फिर बोलिए। अगर नहीं हो रहा है फिर रिवाइंड कीजिए, फिर बोलिए। कोशिश कीजिए कि आप उसको उसी तरीके से बोलने की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको वो आर्टिस्ट कैसे बात कर रहा है, वो आर्टिस्ट किस तरीके से बोल रहा है, वो आपको कैसे कर रहा है, आपको वो समझ आ जाए। बहुत सारे वीडियोस में नरेशंस होती है। जब कोई स्टोरी के बारे में नरेशन करता है, उस नरेशंस को कॉपी करने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप लोगों ने हिस्ट्री या डिस्कवरी चैनल देखा होगा, जिसमें जब वीडियो चल रहा है और बैकग्राउंड में जो आवाज आ रही है, उस बैकग्राउंड की जो आवाज आ रही है उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। और वो जिस अंदाज से बात कर रहा है उस अंदाज में आप भी बात करने की कोशिश कीजिए। और अगर आप डबिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको हॉलीवुड और जो साउथ की मूवीज है जो हिंदी में डब होती है, आप उनको देखिए और जो हीरो है या कोई भी कैरेक्टर आप उसमें से चुन लीजिए जो आपको पसंद आता है। वो जिस तरीके से बात कर रहा है या जिस तरीके से बोल रहा है उसको रिपीट करने की कोशिश कीजिए। उसको रिवाइंड करके फिर वो डायलॉग बोलिए, फिर रिवाइंड कीजिए, फिर बोलिए। एक वक्त आएगा कि आप उसके साथ सिंक में बोलना शुरू कर देंगे। माना कि वो हिंदी है, आप भी हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जैसे आप पूछ रहे कि शुरू कहां से करें, तो शुरू यहां से तो कीजिए। और सबसे जरूरी बात कि आप ये जो कुछ भी करेंगे इसको रिकॉर्ड कीजिए। आपकी या तो आवाज रिकॉर्ड कीजिए या आप वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड कीजिए, ये आपके ऊपर है, जो आपके लिए उस वक्त मैनेज करना इजी है। इससे यह होगा कि आप जब भी खत्म कर लेंगे उस चीज को, आप खुद आपकी आवाज को सुनिए। अगर आप सिंक में उससे बात डायलॉग्स बोलने जा रहे हैं तो देखिए आप कितना बेहतर सिंक कर रहे हैं। फिर आप उस वीडियो को अलग से सुनिए और उसके बाद आपकी आवाज को अलग से सुनिए। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। और आप ये चीज को नोटिस करेंगे कुछ देर बाद कि आप धीरे धीरे कर ये चीज में इंप्रोवाइज कर रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेज कि अगर आप शुरू करना चाहते हो और अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली है और अगर आप सोच रहे इस इंडस्ट्री में आने के लिए, तो ये सबसे बेहतर तरीका होता है शुरू करने के लिए। अगर आप बाद में फ्यूचर में जब कभी भी ट्रेनिंग लेंगे तो ये सारी जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ये आपको बहुत काम आएगी। तो अब आते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही क्यों बने, क्योंकि ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। नहीं, मैं आपका इसको बहुत लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करता हूं। तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं? मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्यों बनना चाहता हूं? क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे
नाम और शोहरत चाहिए, या फिर ये बहुत इजी है, आवाज ही तो देना है, या फिर मुझे ये करने में बहुत मजा आता है, या फिर मेरे अंदर क्रिएटिविटी की भूख है, या फिर कुछ लोग ये सोचते होंगे कि कुछ नहीं है लाइफ में, तो चलो ये ट्राई करके देखते हैं, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो फिर दूसरा कुछ सोचेंगे। इस वीडियो को थोड़ी देर पॉज कीजिए और इनमें से आपका क्या जवाब है मुझे कमेंट में लिखकर बताइए। जितने भी पॉइंट्स मैंने कहे वो सारे पॉइंट्स सही है। अब आप पूछोगे सर कैसे? तो नंबर 1, पैसा। हर कोई पैसे के लिए काम कर रहा है। आज अगर हम हमारे घर से निकल रहे, कुछ भी काम करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मकसद पैसा है। आज हम लॉकडाउन के अंदर परेशान है क्योंकि पैसा नहीं है हमारे पास, या फिर हम लॉकडाउन के बाद भी अगर हम जब भाग दौड़ करेंगे, हम पैसे के लिए भागेंगे। तो अगर किसी का रीजन ये पैसा है तो गलत नहीं है। दूसरा, नाम और शोहरत। बहुत से लोग ऐसे आपको मिलेंगे दुनिया में जिनको पैसे की इतनी जरूरत नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो, हमको लोग जाने, इसीलिए वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो अगर ये जवाब किसी का है तो ये भी गलत नहीं है। तीसरा, कोई सोचता होगा कि बहुत इजी है, आवाज ही तो देनी है। तो हाँ, ये जवाब सही उन लोगों के लिए है जो वाकई में टैलेंटेड है और जो इस काम को बहुत जल्दी सीख सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। उनके लिए शायद ये काम इजी होगा। तो अगर ये जवाब अगर उन लोगों के हिसाब से देखा जाए तो ये जवाब भी गलत नहीं है। अब कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि बहुत मजा आता है करने में, तो आई एम श्योर, जैसे कि मैं उनमें से एक हूं, मुझे ये करने में बहुत मजा आता है। और अगर आपको ये करने में मजा आता है तो फिर तो आपको इसी इंडस्ट्री में आना चाहिए। तो ये जवाब भी गलत नहीं है। अब वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि उनके अंदर क्रिएटिविटी की भूख है। तो बहुत से लोग ऐसे जो 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते, या फिर उनका पुश्तैनी बिजनेस है लेकिन वो उस बिजनेस में नहीं बैठना चाहते या उस बिजनेस को नहीं करना चाहते, वो कुछ ना कुछ लाइफ में क्रिएटिव करना चाहते। अब वो क्रिएटिविटी में फोटोग्राफी आ सकती है, एक्टिंग आ सकती है, पेंटिंग आ सकती है, या फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना आ सकता है। तो अगर सिर्फ क्रिएटिविटी की भूख के लिए अगर कोई आ रहा है तो ये भी जवाब गलत। अब आप पूछोगे कि सर ये सारी चीजें तो समझ में आई, लेकिन जो आपने आखिरी कहा कि जिनके पास लाइफ में कुछ नहीं करने के लिए और फिर वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं कि ट्राई करके देखेंगे, अगर सही चला तो ठीक, नहीं चला तो हम दूसरा कुछ कर लेंगे, ये जवाब कैसे सही हो सकता है? तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जो सबसे अच्छा नाम मेरे दिमाग में इस एग्जाम्पल को देने के लिए आ रहा है वो है अक्षय कुमार। वो कहीं ना कहीं रेस्टोरेंट बिजनेस में काम कर रहे थे, ऐसा बोला जाता है, और कुछ लोग बोलते थे कि वो पढ़ाते भी थे, मार्शल आर्ट्स पढ़ाते थे। तो वो सारे काम कर रहे थे, जिसके बीच उनको एक मॉडलिंग का ऑफर आया। उन्होंने उस मॉडलिंग के ऑफर को एक्सेप्ट करा, उसमें पैसे उनको ठीक ठाक मिल गए। तो फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा काम है, इसको मुझे करना चाहिए पैसे के लिए। तो उन्होंने वो काम करना शुरू करा। वो करते करते उनको एक फिल्म का ऑफर आ गया और उन्होंने वो फिल्म करी। वो फिल्म करने के बाद फिर वो फिल्म पे फिल्म करते गए, और आज हम सब जानते हैं कि वो बॉलीवुड के एक बेहतरीन एक्टर्स में से माने जाते हैं और अपने स्किल में मास्टर करते हैं। तो क्या ये जवाब अब मेरा आपको सेटिस्फाइंग लगेगा कि अगर कुछ नहीं करने के लिए तो हम ये करते हैं, अगर इसमें अच्छे हो गए तो हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अगर नहीं अच्छा हुआ तो हम कुछ और कर लेंगे? बिकॉज कई बार ऐसा होता है, बहुत से वॉइस आर्टिस्ट आपको ऐसे मिलेंगे जो एक डाउट के साथ इस इंडस्ट्री में आते हैं, और जब वो आते हैं और उनके अंदर इतना स्किल अच्छा डेवलप कर लेते हैं वो लोग कि बाद में वो इतने आगे चले जाते हैं कि अच्छे उनको बीट नहीं कर पाते। तो ये जवाब भी गलत नहीं होगा। और मैं इस वीडियो को शेयर करने के लिए जरूर कहूंगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ जो आपके दोस्त होंगे या जिनको भी आप जानते होंगे, जिनके पास ये सवाल जरूर आते होंगे किसी भी इंडस्ट्री में जाने के लिए। तो उनको ये एग्जाम्पल जरूर आप खुद बताइएगा या फिर मेरे वीडियो फॉरवर्ड करके बताइएगा। अब आते हैं तीसरे सवाल की ओर कि हाउ सून कैन वी बैक द फर्स्ट प्रोजेक्ट आफ्टर वी गेट ट्रेन? हमें हमारा पहला प्रोजेक्ट ट्रेनिंग खत्म होने के कितने जल्द बाद मिल सकता है? मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ 2 हफ्ते पहले, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, कि अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं बनना चाहते तो ये 3 बातें जरूर करिएगा। वो वीडियो इस सवाल से काफी कनेक्टेड है। अगर हो सके तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो भी एक बार जरूर देख लेना। तो आते हैं इस सवाल की ओर। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग नहीं लेते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में काम बिल्कुल नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं कोई नहीं होता ये डिसाइड करने वाला कि किसको काम मिल सकता है और किसको नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि अगर आप ट्रेनिंग ले लेते हो एक फॉर्मल, तो आपके लिए काम मिलना काफी इजी हो जाएगा। बिकॉज आप ट्रेनिंग के दौरान, जैसे मैंने कहा, सिर्फ आप वॉइसिंग के बारे में नहीं सीखेंगे, आपको इंडस्ट्री के काफी निटी-ग्रिटीज के बारे में भी समझ में आने लग जाएगा। और अगर आप में दम है, अगर आप में टैलेंट है, अगर आपके अंदर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, और अगर आप एक सही जगह से ट्रेनिंग लेते हो, मैं रिपीट करता हूं, अगर आप एक सही जगह से ट्रेनिंग लेते हो तो आपको इस इंडस्ट्री में काम मिलने से
कोई नहीं रोक सकता। और अगर मैं आपसे कहूं कि इस इंडस्ट्री में आप ट्रेनिंग लेते वक्त ही, ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही आपको काम मिल सकता है, तो आपको सुन के अच्छा लगेगा ना। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था जब मुझे मिला था। तो हाँ, अगर आप ट्रेनिंग खत्म होने से पहले, अगर आप में दम है, अगर आप अच्छे हैं, तो आप ऑडिशंस के लिए अप्लाई कर सकते हो और बहुत ब्राइट चांसेस है कि आपको ट्रेनिंग खत्म होने से पहले पहले आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट साइन कर ले। ये मैं इसीलिए इतने गारंटी के साथ कह रहा हूं क्योंकि ना ही आप पहले थे और ना मैं पहला था। हमसे पहले भी काफी लोगों को ट्रेनिंग के दौरान काम मिल चुका है, जो कि इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये इंडस्ट्री सिर्फ आपकी आवाज को पहचानती है, आपके आवाज के दम पर आपको काम देती है। एंड ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आपको आपका पहला काम या पहला जॉब आपको ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलता है, तो क्या इसका मतलब ये कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है या आप में दम नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ट्रेनिंग खत्म होने के कभी 1 महीने बाद, कभी 2 महीने बाद, तो कभी 3 महीने बाद काम मिलना शुरू होता है। और एक बार जब काम मिलना शुरू होता है, आपकी इमेज बन जाती है, आपकी इंडस्ट्री में पहचान बढ़ जाती है, तो फिर आपको काम धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाता है। और ट्रेनिंग लेने के बाद ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप काम को कितने शिद्दत से ढूंढ रहे हो, आपको कितनी जरूरत है उस काम की, या आप कितने पैशनेट हो उस काम को करने के लिए। तो ये थे दोस्तों उन 3 सवालों के जवाब जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली स्टूडेंट्स ने मुझे किया है। इसके बाद की सीरीज में मैं आपको और 3 नए सवालों के जवाब दूंगा। वो सवाल होंगे जो स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा जानना चाहते हैं। तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन एंड आंसर्स की सीरीज को हम जितना समझने की कोशिश करेंगे, उतने ही नजदीक आप वॉइस ओवर इंडस्ट्री के आना शुरू हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।